ओम साई श्री साई। आप सभी को मेरा बहुत प्यार भरा ओम साई राम। सबसे पहले तो हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल। बाबा की तरफ से सबको बहुत सारा आशीर्वाद और मेरी तरफ से हमेशा की तरह आप सबको बहुत सारा प्यार। आज गुरु पूर्णिमा के दिन मैं बाबा से मिलने आई और बाबा से कुछ बातें हुई दिल में, जो मेरा मन किया कि मैं आज बाबा के साथ बैठ के वीडियो बनाऊं। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मंदिर शिरडी साईं मंदिर है जो रोहताश नगर में बना है। इतने सुंदर बाबा यहाँ विराजमान है। आप देखिए इनके चेहरे को, ऐसे लगेगा कि जैसे बस अभी बोल पड़ेंगे। इतने प्यारे, इतने सुंदर बाबा हैं ये। तो आज मैं आपको गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसे एक शख्स से मिलवाना चाहती हूँ, ऐसे एक इंसान से मिलाना चाहती हूँ जो बाबा की दिन रात सेवा करते हैं। आप मानोगे कितने किस्मत वाले होंगे वो जो बाबा की इतनी सेवा करते हैं। हमारे प्रेम पंडित जी, मैं आज आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ। आइए पंडित जी। ओम साई राम। कैसे हैं? जय साई राम। मैं सभी भक्तों के लिए गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम ये लोग यहाँ पे आए और बाबा के लिए इन्होंने, ये भी बाबा के परम प्रिय भक्त हैं, खूब सेवा करते हैं यहाँ पे। इन्होंने गुरु पूर्णिमा के पीछे चर्चा करी तो गुरु शब्द वो है कि जिसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता। एक होते गुरु और एक होते सदगुरु। गुरु जो होते हैं वो हमें शब्द के द्वारा ज्ञान प्रकट करते हैं। जो मंत्र देते हैं गुरु, वो शब्द होता है, उस शब्द के द्वारा हमारे हृदय में ज्ञान प्रकट करते हैं। और सदगुरु जो होते हैं वो क्रिया के द्वारा हमारे अंदर ज्ञान प्रकट करते हैं। क्रिया के जैसे वो कर्म कर रहे हैं, हमें उस आचरण को अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमें उस परंपरा पे चलना चाहिए कि वो जैसे जो कोई भी कार्य कर रहे हैं वो हमारे जीवन के लिए कर रहे हैं, उसको देख करके हमें कार्य करना चाहिए। तो वो सदगुरु का कार्य है। और आजकल गुरु परंपरा ऐसी है कि कोई चाहे, अब हमसे भी कई बार व्याख्यान कर देते, पंडित जी आपको हम अपना गुरु बना लें। हम कहते हैं कि गुरु नहीं बन सकते। गुरु उसको बनाओ जो भारी भरकम कोई संत हो, कोई महात्मा हो और विरक्त हो, जिससे हमारे जीवन में गुरु की हेमा जी इतनी बड़ी महिमा कही गई है कि भगवान से पहले शास्त्रों ने गुरु का ही आदर किया है। उसके बाद में हमारी जो परंपरा है कि गुरु का और शिष्य का एक ही संबंध है। जैसे आपने कछुआ देखा है, पानी के अंदर रहता है, तो कछुआ तो रहता है उस पार तालाब में और उसका बच्चा रहता है उस पार। वो कभी स्तनपान नहीं कराता है, वो केवल अपनी दृष्टि से ही उसका पालन करता है। तो ऐसे ही गुरु के समक्ष रह करके गुरु के चरणों में हमारा प्रेम होना चाहिए। गुरु के जब तक हम दृढ़ विश्वास नहीं करेंगे तो हमारी भावना श्रेष्ठ नहीं हो सकती है, हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। इसीलिए गुरु को बताया है। और गुरु की परंपरा, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु रे साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे। कहते गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये गुरु की परंपरा है। बहुत सुंदर तरीके से समझाया पंडित जी ने। पर पंडित जी आपसे मैं एक बात और करना चाहती हूँ। आप अब से नहीं, कई सालों से बाबा की सेवा में हो, मतलब हर टाइम बाबा के पास रहते हो, उनकी सेवा करते हो। कभी ना कभी कुछ आपके साथ कभी हुआ हो, जैसे बाबा आपके सपने में आए या बाबा मतलब आपको एहसास हुआ हो, तो कुछ छोटा सा हमारे साथ आप एक्सपीरियंस शेयर करो। देखिए, मैं बाबा की सेवा में 97 में आ गया था। हाँ जी। शुरुआत मेरी हुई थी जब लोग बाबा के पीछे कई बातों को लेके भ्रमित रहते हैं, पर लेकिन हम जब से आए बाबा के शरण में हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। सब कुछ अच्छा है। हम एक संत की तरह बाबा की सेवा कर रहे हैं। कहते हैं कि संत की कोई जाति नहीं होती है, संत का कोई मजहब नहीं होता है, संत का कोई धर्म नहीं होता है। सर्व धर्म संत के हैं, सब मजहब संत के हैं। तो इसीलिए जो व्याख्यान करते लोग बार
वो व्याख्यान ऐसा नहीं है, वो सब गलत है। मैं तो सबको मिथ्या कहता हूँ, शास्त्र के आधार से सबको मिथ्या कहता हूँ। कोई कहता है हिंदू है, कोई कहता है मुसलमान है। मुझे तो यहाँ जो हुआ है वो मेरे लिए अच्छा हुआ है, चाहे पत्थर है मेरे लिए, पर मेरे लिए जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। कई बार आजमाया जीवन में। ये नहीं कि सब कुछ ही पैसा है, पैसा नहीं होता है। कहने का तात्पर्य, कई बार जैसे हमने एक मंदिर में रहते थे हम लक्ष्मी नगर में बाबा के, तो फिर मैं यहाँ शाहदरा में आया। शाहदरा में आने के बाद मैं वहाँ डिजाइन देने जा रहा था, तो सुबह सुबह जैसे मैं डिजाइन वाला कागज जेब में रखा मेरी में, और 5 बजे मैं मंदिर जाता था, तो 5 बजे बंद गली थी जिसमें मेरा घर था। मैंने स्कूटर स्टार्ट किया तो एक साधु आगे बोले, पंडित जी पीली धोती दे दो। मैं, बाबा 5 बजे सुबह के तुम कहाँ से आए? मैं एकदम मंदिर के उसमें भ्रमित था, मैं नहीं पहचान पाया बाबा। तो उसके बाद में बोले, मैं बाबा भी कोई पीली धोती नहीं, 1 बजे आना, आप लेके जाना। बोले मेरे को जो तुम करने जा रहे हो ना वो बहुत गलत है, तुम पछताओगे, जीवन में पछताओगे। मेरे को कहा, अरे मैंने की जाओ जाओ तुम। मैंने कहा सुबह सुबह थे, मैंने की 5 बजे और तुम आ गए। मैं ये भी नहीं सोच पाया मैं करने क्या जा रहा हूँ, जबकि रिजाइन लेटर मेरे जेब में रखा है। मैंने जैसे गली बंद थी, उस गली से ऐसे स्कूटर मोड़ा, मैं बोला यार ये कह रहे मेरे को कि तुम जो करने जा रहे हो वो भी गलत है, और पीली धोती दे दो। मैंने पीली धोती के लिए मना किया तो कह रहे तेरे सिराने में पीली धोती रखी है। मैंने तुरंत स्कूटर खड़ा किया है और मैं मुड़ा हूं तो मुझे कोई बाबा वहां पे दिखाई नहीं दिया। गली बंद थी, कहाँ गए कैसे गए मुझे नहीं पता चला। मैं अपने जीवन में कोई भी कार्य करता हूँ बाबा के लिए 2 पर्ची डालता हूँ, हाँ या ना। तो सभी साईं भक्त शायद करते ही होंगे। मैं बस 2 पर्ची डालता हूँ, उसमें बाबा ने हाँ कह दिया, फिर मैं उस काम में पीछे नहीं हटता, और बाबा ने कभी उस काम में मुझे निराशा नहीं दी। लेकिन बाबा ने आपको संकेत दिया, संकेत के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। कई बार बाबा हमेशा अपने भक्त को, मैंने सुना है, बहुत लोगों से सुना है कि बाबा कभी कुछ गलत हो रहा होता है ना उनके बच्चे के साथ, तो बाबा झट से उसे रोक देते। बिल्कुल रोक देते हैं, जैसा आपके साथ हुआ। मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल रोक देते हैं। कहते हैं देखो ये परंपरा है, संत और भगवान। यदि कहते हैं जैसे हम सेवा कर रहे हैं, हमारी सेवा से अगर वो प्रसन्न है, जैसे हमारी लालसा भगवान को और संत को प्राप्त करने की, तो उनको भी हमारी लालसा है कि हमें अच्छा भक्त मिले, अच्छा पुजारी मिले। मैं ये नहीं कह सकता मैं अच्छा हूँ, लेकिन जितनी लालसा हमारी उनको प्राप्त करने की, उतनी लालसा उनकी हमको, कि अगर ये अच्छा कर रहा है, क्या कर रहा है, नियम से कर रहा है, कैसे कर रहा है। अगर वो भी हमारे भावों को ग्रहण कर दे, तो जब हम लोग भी अगर वहां से दूर होंगे तो हमें कहीं पाप की तरफ जाएंगे, तो कहते हैं कि पाप में से जा करके उनको बचा के लाते हैं। अगर हमारे हृदय में कोई भावना भी गलत आएगी तो वहाँ हमको सचेत कर देंगे कि वो नहीं, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तो इसलिए हमें वहाँ से वो दूर कर देते। ऐसी चेतना बाबा। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि बाबा को सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। हाँ। तो बाबा अपने बच्चों को पहले ही सब बता देते हैं कि हाँ तेरे लिए अच्छा है, तेरे लिए बुरा है। ये तो बात बिल्कुल सही कही पंडित जी आपने। बाकी हमको बहुत अच्छा लगता है कि आप बाबा की सेवा करते हैं दिन रात। बहुत अच्छा लगता है बाबा को देखकर कि बस बाबा बाबा को देख के से बाबा इतने खुश हैं बाबा कि बस बाबा को भक्ति भाव वाले बच्चे चाहिए कि भाव अच्छा हो सबका। बस। तो एक पंडित जी और 2 लाइन छोटी सी कुछ भी बाबा के लिए आप सुनाइए। आज हमने भजन नहीं गाया और बाबा की बातें शुरू कर दी, इसलिए 2 लाइन हम बाबा की भजन गाएंगे। एक बाबा का पद है, सुबह काकड़ आरती का। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। आस जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। बाबा मेरे रहम नजर करना,
बच्चों का पालन करना। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बहुत अच्छा लगा पंडित जी आपसे बात करके, और बहुत अच्छा लगा कि सभी बाबा के लिए ओम साई राम, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना। ओम साई राम। जब मन मेरा घबराए, कोई राह नजर ना आए, ये हाथ पकड़ कर मेरा मुझे मंजिल तक ले जाए।